हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल गुलिया क्लासेस। आज जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास 8 है और उसके अंदर आज हमारा टॉपिक है इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि अखिल भारतीय कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी आप इसे जानते हैं। अब जो है इसके जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चंस हैं उनको हमने नोट डाउन कर दिया है और जो इनको हम इमेजिनेशन से याद करेंगे, ट्रिक से याद करेंगे और इसलिए आप लास्ट तक इस वीडियो के साथ बने रहिए। पहले मैं ब्रीफ में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो आपको हिस्ट्री बताना चाहूंगा कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसकी स्थापना A.O. ह्यूम एक अंग्रेज ने की। इसके पीछे जो अंग्रेजों का या फिर उस वक्त जो उद्देश्य था वो कोई आजादी प्राप्त करना या फिर अंग्रेजों के साथ या अंग्रेजों के खिलाफ कोई आंदोलन करना नहीं था। उस वक्त सिर्फ यह एक कह सकते हैं इसकी स्थापना हुई तो एक कुलीन वर्ग जिसे कहते हैं, एक सभ्य समाज समाज जिसे समझा जाता है उसके लोगों के द्वारा कुछ इसमें जो लोग थे वे सिर्फ इसलिए थे कि अंग्रेजी हुकूमत को किसी विषय के ऊपर, जिस प्रकार आजकल ज्ञापन दिए जाते हैं भारतीयों की समस्याओं के विषय में, उनको ज्ञापन दिए जाएं, उनसे प्रार्थनाएं की जाएं, उनको पत्र लिखे जाएं कि ऐसे ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए। और कहीं ना कहीं एक सोच ये भी थी अंग्रेजों की कि अगर हुकूमत को अगर जरूरत पड़े कभी किसी समाज के बड़े वर्ग को प्रभावित करने की या फिर किसी उन्होंने आंदोलन कर रखा तो उनको शांत करने की, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर जो व्यक्ति जिनको वे समझदार समझा जाता है, जिनके अंदर थोड़ी अंग्रेजियत है, उनके द्वारा वो ये काम करवा सके। लेकिन अंत में यही कांग्रेस उनके गले की फांस बनी और इसने जो है भारत की आजादी के अंदर एक महत्वपूर्ण योगदान दिया और आज भी जो है भारत के अंदर इसका कह सकते हैं कि अस्तित्व मौजूद है। एक मजबूत तरीके से भारत के अंदर लंबे समय तक प्रधानमंत्रियों कांग्रेस के रहे हैं। आज भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बहुत से राज्यों के अंदर हमें कांग्रेस को मिलते हैं, यानी एक बहुत लंबा इतिहास है कांग्रेस का। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ वही क्वेश्चन आते हैं जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कांग्रेस के अंदर जो घटनाएं हुई, उनके जो अध्यक्ष बने या फिर उन्होंने कुछ निर्णय लिए हैं, वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उनको अगर हम इमेजिनेशन से थोड़ा ट्रिक से याद कर लें तो हम उनको जो है अच्छे से याद कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्जाम के अंदर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसे INC भी कहा जाता है की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 को जो इसकी स्थापना हुई है। और किसने की है? A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की है। मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी एक कॉलेज के अंदर। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के समय जो है पूछा जाता हमसे क्वेश्चन कि जो भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो जैसे मैंने गवर्नर जनरल का टॉपिक करवाया था हमारी जो है लास्ट क्लास के अंदर, अगर आपने उसको नहीं देखा तो जाके उसको देखिए। उसके अंदर जो हमने जो हमारे कह सकते हैं कि गवर्नर जनरल, गवर्नर और वायसराय, उसे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है उनको हमने जो है कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको उसका लिंक मिल जाएगा या प्लेलिस्ट के अंदर जाके इसको देख लीजिए हमारे चैनल की, आपको जो है वे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। हमने इसको कोट किया था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बनी तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो हमने कोट किया था जब कांग्रेस बनी तो अंग्रेजों की सोच थी कि ये कहीं ना कहीं एक ऐसा ग्रुप होगा जो हमारी सहायता करेगा, यानी कि लोगों को शांत करने में या किसी आंदोलन को दबाने में। लेकिन उसका उल्टा हुआ, यानी कि उनकी एक डफर सोच थी। तो उस वक्त जो है भारत के गवर्नर जनरल भी कौन थे? लॉर्ड डफरिन। यानी कि जब कांग्रेस बनी तो अंग्रेजों की डफर सोच का हमें पता था उनकी जो नीति क्या थी इसके पीछे, लेकिन उनकी डफर सोच डफर रह गई। तो उनके जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड डफरिन। और जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, क्योंकि ये मुंबई के अंदर बनी है तो मुंबई के अंदर ही जो प्रथम अधिवेशन इसका रखा गया। यानी कि अब जो एक मेन क्वेश्चन इससे बनता है कांग्रेस के अध्यक्ष, यानी कि कांग्रेस के अध्यक्ष कौन, तो जो उसका प्रथम अध्यक्ष बना, कौन अंग्रेज अध्यक्ष रहा, कौन महिला अध्यक्ष रही, कौन मुस्लिम अध्यक्ष रहा, इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बन जाते हैं। यानी कि अब आइए इनको स्टार्ट करें। जैसे कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो कि कलकत्ता से थे, क्योंकि हम इसको ऐसे कोड कर लेते हैं
बनर्जी, जैसे ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के अंदर कलकत्ता के अंदर है आज वे बैठी, तो यानी बनर्जी जो हम कह सकते हैं सरनेम है, ये हमें कलकत्ता और पश्चिम बंगाल की तरफ देखने को मिलता है। यानी स्टार्टिंग भी वहीं से हुई है, क्योंकि कलकत्ता पहले राजधानी हुआ करती थी भारत की और अंग्रेज थे उस वक्त, तो इसलिए वहीं से कोई एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति आया है जिसने जो है कांग्रेस की अध्यक्षता संभाली है, तो यानी कि उनका नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। बनर्जी से हमने कोड कर लिया, यानी प्रथम जो अध्यक्ष हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी, इनको WC बनर्जी भी कहा जाता है। और दूसरा हमारा क्वेश्चन बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। तो इनको हम कैसे याद करेंगे? तैयबजी एक तहजीब हम कह सकते हैं कि यस उर्दू भाषा के अंदर लें, या फिर जो मुस्लिम समाज के अंदर जो अच्छे वक्ता होते हैं उनके बोलने की तहजीब बड़ी अच्छी होती है एक उच्चारण के अंदर, तो इसलिए हमने कोड कर लिया जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे वो बड़ी तहजीब वाले थे, यानी कि बदरुद्दीन तैयबजी थे। और कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष यानी कि वे थे जॉर्ज यूल। इसको हम कैसे कोड करते हैं दिमाग के अंदर? जब हमारा क्वेश्चन आता है कि प्रथम कांग्रेस के जो अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो इनकी जॉर्ज पंचम, जॉर्ज द्वितीय, ये वो करके अंग्रेजों के राजा हुआ करते थे, यानी जॉर्ज करके। तो यानी कि जब हमें क्वेश्चन आएगा कि कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो हमारा आंसर होगा जॉर्ज यूल। हमने कोड कर लिया जॉर्ज से इसको। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, ये नाम हर किसी ने सुन रखा है, जो भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम के बारे में हम जब भी कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो एनी बेसेंट का नाम आए बगैर नहीं रहता है। ये एक कह सकते हैं समाज सेवी के रूप में भारत के अंदर काम कर रही थी, तो अब एनी बेसेंट नाम ही एक विदेशी लग रहा है, इसको हमें सुनते भी हैं बार बार। तो ये है प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। और ये जो है इनके पिताजी तो लंदन से बिलोंग करते थे, और जो इनकी माता थी वो आयरलैंड से थी, शायद आयरिश लेडी थी। तो यानी कि ये इनको आयरिश भी बोल सकते हैं या फिर इनको इंग्लैंड से भी ये संबंध रखती है, दोनों से। तो यानी कि एनी बेसेंट, प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम आए तो एनी बेसेंट, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष का आए तो और कौन हो सकती है? हमारी सरोजनी नायडू। इसको हमने ध्यान रखना है। और आगे हमारे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बनते हैं उनको एक बार मैं रिवाइज करवा दें। प्रथम अध्यक्ष का नाम आए तो भारतीय बने हैं, कलकत्ता से बनेंगे, कलकत्ता के अंदर बनर्जी, तो हमने कोड कर लिया व्योमेश चंद्र बनर्जी। और दूसरा जब मुस्लिम अध्यक्ष की बात आती है तो हमने कोड कर लिया कि तहजीब होती है, मुस्लिम जो वक्ता होते हैं उनकी कह सकते हैं बोलने के अंदर, तो बदरुद्दीन तैयबजी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हो गए। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष को अगर हम कोड करें तो जॉर्ज पंचम, जॉर्ज द्वितीय, ऐसे करके जो अंग्रेजों के राजाओं के नाम होते थे, यानी कि जब प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष का नाम आएगा तो जॉर्ज यूल, ये जॉर्ज यूल है, आप ध्यान से देखें, जॉर्ज यूल यानी प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। और प्रथम महिला अध्यक्ष की बात आए तो एनी बेसेंट हर किसी ने सुन रखा, तो ये क्या है? प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। लेकिन जब प्रथम भारतीय महिला का नाम आए तो वो है सरोजनी नायडू। आगे जो कांग्रेस से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम नोट डाउन करेंगे और फिर इसी तरह से इमेजिनेशन से याद करेंगे, ताकि एग्जाम के अंदर हमारा एक भी मार्क्स इस जब इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर हमसे क्वेश्चंस पूछे जाएं तो ना कटे। कुछ और पॉइंट्स जो कांग्रेस से इंपोर्टेंट होते हैं वो है 1907 का कांग्रेस विभाजन। जो है कांग्रेस 1907 के जो सूरत अधिवेशन के अंदर जो है दो दलों के अंदर बट गई थी, गरम दल, नरम दल। तो यानी जो गरम दल था उसका नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, और जो नरम दल था उसका नेतृत्व कर रहे थे फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले। तो हमसे आगे क्वेश्चन पूछा जाता कि जब कांग्रेस का विभाजन हुआ तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष। और ये कहां हुआ था अधिवेशन? सूरत के अंदर ये अधिवेशन हुआ था। और आगे क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे 1917 की कलकत्ता यानी जो सरोजनी नायडू हमारी प्रथम महिला यानी एनी बेसेंट जो हमारी प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, वो बनी थी हमारे 1917 कलकत्ता अधिवेशन के अंदर। और जो प्रथम भारतीय महिला यानी कि सरोजनी नायडू अध्यक्ष बनी थी वो बनी थी 1925 के कानपुर अधिवेशन के अंदर। और महात्मा गांधी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता कि महात्मा गांधी किस अधिवेशन के अंदर कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? सिर्फ एक अधिवेशन के अंदर बने थे,
वो था 1924 का बेलगांव अधिवेशन। और नेहरू के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता था, किस अधिवेशन के अंदर अध्यक्ष के रूप में जो है जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी थी, तो 1929 के लाहौर अधिवेशन के अंदर। तो इनको हम कैसे याद रखेंगे ताकि एग्जाम के अंदर भूले ना, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। इमेजिन करते हैं हम, ये तो बड़ा इजी रहता है कि नरम दल गरम दल तो हम बाद में करेंगे, कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ। तो यानी कि पहले जो कांग्रेस साथ साथ ही नरम दल गरम दल दोनों सभी साथ थे, यानी पहले अलग नहीं थे। तो यानी कब ये जो है साथ साथ नहीं रहे, यानी कांग्रेस जो है 1907 के अंदर साथ साथ नहीं रही। कब से साथ नहीं रही? 1907 से जो है कांग्रेस के नरम दल और गरम दल साथ साथ नहीं रहे, अलग हो गए थे। यानी 1907 से हमने कोड कर लिया है, 1907 के अंदर ये साथ साथ नहीं रहे, तो 1907 के अंदर कांग्रेस का विभाजन हुआ है। और विभाजन के बाद जो कांग्रेस की सूरत बिगड़ गई, यानी 1907 के सूरत अधिवेशन के अंदर जो कांग्रेस का विभाजन हुआ है। अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष। जब कांग्रेस का कह सकते विभाजन होता है, तो अध्यक्ष भी एक ऐसा व्यक्ति है जो सुभाष चंद्र बोस के बहुत अच्छे साथी रहे, जिन्होंने आजाद हिंद फौज बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। रास बिहारी घोष जो जापान चले गए थे, और वहां पर जो है इन्होंने क्या है, आजाद हिंद फौज की स्थापना करने में बहुत बड़ा योगदान इनका है। तो यानी कि जब कांग्रेस का विभाजन होगा, तो ऐसे एक क्रांतिकारी जो है व्यक्ति उस वक्त जो है अध्यक्ष रहे होंगे, यानी रास बिहारी घोष। यानी इसको हम सुभाष चंद्र बोस के नाम से कोड रख सकते हैं, इनके साथी थे रास बिहारी घोष, यानी कि इन्होंने फौज बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। तो यानी एक ऐसा व्यक्ति उस वक्त अधिवेशन का अध्यक्ष हो जिसमें विभाजन हो सके, यानी बड़ा ही क्रांतिकारी विचारों वाला रास बिहारी घोष। और हम जैसे आगे नरम दल गरम दल, ये सबको ध्यान रखता है कि दो भागों में डिवाइड हुई, नरम दल गरम दल। और जो गरम दल है उसके नेताओं को ऐसे याद रखा जाता है, लाल बाल पाल। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, और लाल बाल पाल, पाल से विपिन चंद्र पाल को ऐसे करके याद रखा जाता है। और जो नरम दल है उसके अंदर बड़े सीनियर सिटीजन व्यक्ति थे, जैसे दादा भाई नौरोजी हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी इनको माना जाता है, और फिरोज शाह मेहता जैसे लोग जो है एक उम्रदराज लोग इसके अंदर शामिल थे, यानी नरम दल के अंदर। गरम दल के विचार ये थे कि अंग्रेजों से जो पूर्ण स्वराज्य लिया जाए, यानी कि सवाई सत्ता होनी चाहिए, हमारा खुद का राज होना चाहिए, अंग्रेजों को यहाँ से भगाओ। और जो नरम दल है वो उनसे जो है अधिकार मांग रहे थे, यानी कि अंग्रेजों से शासन के अंदर ज्यादा अधिकार मांग रहे थे, वो उनको भगाना नहीं चाह रहे थे। यानी उनके ये मुद्दा नहीं था कि अंग्रेजों को यहाँ से भगा दिया जाए, लेकिन गरम दल के नेताओं का मानना था कि इनको जो है अंग्रेजों को यहाँ से भगा दिया जाए। अब तो ये हमने कोड कर ही लिया, किस अधिवेशन में जो है कांग्रेस के विभाजन हुआ, तो सूरत अधिवेशन के अंदर जो है कांग्रेस की सूरत बिगड़ गई। यानी कि सूरत कब बिगड़ी? सूरत अधिवेशन के अंदर, जब नरम दल गरम दल के अंदर डिवाइड हो गए। तो प्रथम जो महिला अध्यक्ष है एनी बेसेंट, वो जो है कब बनी है? कलकत्ता के अंदर। अब महिला है तो फिर से जो है इनको भी मौका दिया जा रहा है, प्रथम महिला बन रही हैं, तो भी इनको जो है अधिवेशन हो रहा है कलकत्ता के अंदर ही बुलाया, क्योंकि कलकत्ता है राजधानी। उस वक्त जब आजाद नहीं हुए थे तो पहले राजधानी हुआ करती थी कलकत्ता, पश्चिम बंगाल की जो आजकल राजधानी आज भी है। यानी जब सरोजिनी नायडू का नाम आया जो प्रथम महिला अध्यक्ष का, तो उन्होंने कान पकड़ा था, कान पकड़ रखा था उस वक्त, यानी कि जो भी गलत काम कर रहे थे, इसलिए वो बनी यानी कि कांग्रेस की अध्यक्ष। और उन्होंने कान पकड़ा, जो भी अंग्रेज थे उनका कान पकड़ा, यानी वो बनी है 1925 के कानपुर अधिवेशन के अंदर। और गांधी जी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की है? गांधी जी गांव से बड़ा लगाव रहता था उनका, तो यानी कि बेलगांव के जो अधिवेशन 1924 के अंदर जो है गांधी जी ने उसकी अध्यक्षता की है। और जो जवाहरलाल नेहरू है हमारे प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं, तो लाहौर पाकिस्तान की जो है राजधानी है, तो हमारे प्रधानमंत्री किस जगह पे जो है पूर्ण स्वराज्य मांग कर रहे थे?
जो आजकल पाकिस्तान की राजधानी है, यानी कि लाहौर के अंदर जो है, लाहौर अधिवेशन 1929 के अंदर जो है जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी पहली बार। आगे कुछ और पॉइंट जो कांग्रेस से हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं उनको जो है नोट डाउन करते हैं और उनको ऐसे इमेजिन करके याद करते हैं। आई होप आपको अच्छे लग रहे होंगे। तो अच्छा लग रहा तो हमारी वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए, ताकि जो है हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े और हम आपके लिए जो है ऐसी जो है अच्छी अच्छी वीडियोज लेके आए। और इमेजिन आप भी कर सकते हैं, इमेजिन करना कोई ये बड़ी बात नहीं है। आप क्या हर चीज को रिलेट करके पढ़िए ताकि लॉन्ग टर्म तक आपके दिमाग के अंदर रहें। तो आइए कुछ और पॉइंट्स जो हम नोट डाउन करते हैं। कांग्रेस से जो कुछ और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो जिनके ऊपर क्वेश्चंस बनता है वैसे हैं कि कांग्रेस के जो प्रथम अधिवेशन था उसके अंदर जो है कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया, तो इसका आंसर होता है 72। तो हम इसको कैसे दिमाग के अंदर रखेंगे कि साथ देने के लिए 2 लोग आए, यानी साथ आए 2 लोग, यानी 7 के पीछे 2, इसको इमेजिन रखेंगे हम, यानी 72, यानी कि 72 लोग जो है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के सदस्य के रूप में उसमें शामिल हुए थे। और जो है एक क्वेश्चन ये बनता है कि वंदे मातरम कांग्रेस के किस अधिवेशन के अंदर जो है गाया गया, तो इसका आंसर है 1896 के कलकत्ता अधिवेशन। अब जो है कलकत्ता जो लंबे समय तक राजधानी रहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो जो है राजधानी रहा, तो कांग्रेस ने भी जो है वंदे मातरम जब गाया तो उन्होंने निर्णय लिया कि राजधानी के अंदर ही जो है वंदे मातरम गाया जाए। तो एक क्वेश्चन इसके ऊपर और बनता है कि जब वंदे मातरम गाया गया तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे उस अधिवेशन के? रहीमतुल्ला एम सयानी जो है उसके अध्यक्ष थे, क्योंकि कोई सयाना व्यक्ति जब अध्यक्ष होगा तभी तो वंदे मातरम जो अपने अधिवेशन के अंदर गवाएगा, यानी कि उसी के अधिवेशन के अंदर जो वंदे मातरम पहली बार गाया गया, यानी किसी सयाने आदमी के ही जब अध्यक्षता के अंदर ये गाएगा, इसको हमने कोड कर लिया से। जो 1938 के अंदर हरिपुरा इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अंदर गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को जो अध्यक्ष बनवाया, लेकिन उसके कुछ समय के बाद ही जो है सुभाष चंद्र बोस के क्रांतिकारी तरीकों से गांधी जी भयभीत हो गए और उन्होंने जो है चाहा कि सुभाष चंद्र बोस जो है ना रहे कांग्रेस के अध्यक्ष, लेकिन सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि मैं ना रहूं, लेकिन कोई क्रांतिकारी व्यक्ति जो है कांग्रेस का अध्यक्ष बने, लेकिन कोई व्यक्ति सामने नहीं आया, इसलिए उन्होंने जो है अपना नाम दोबारा से जो कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए दे दिया। और 1939 के अंदर जब इलेक्शंस हुए कांग्रेस के, तो वे दोबारा से जो है इलेक्शन जीत गए और जो अध्यक्ष बन गए, लेकिन गांधी जी ने कहा कि सुभाष की जीत मेरी हार है। सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष के रूप में नहीं देखना चाहते थे, इस कारण जो है सुभाष चंद्र बोस का जो कार्य जो सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा था, वे अपने तरीके से काम को जो अंजाम नहीं दे पाए थे, इसलिए उन्होंने जो है 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन के अंदर जो है उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया और जो है फॉरवर्ड ब्लॉक का जो एक पार्टी का जो उन्होंने गठन कर दिया, जो आगे चलकर जो है आजादी के अंदर जो इसने अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, यानी कांग्रेस के अंदर जो ही इन्होंने एक पार्टी बना दी, उसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। एक और जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि जब भारत आजाद हुआ, यानी भारत की आजादी के समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो अध्यक्ष कौन थे? वो थे आचार्य कृपलानी, क्योंकि जब हम आजादी की शुभ वेला आएगी तो हम किसी आचार्य को ही जो है अध्यक्ष के रूप में देखना चाहेंगे, तो आचार्य कृपलानी जो है उस वक्त जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आई होप आपको जो हमारी क्लासेस पसंद आ रही होंगी। अगर आपको पसंद आए तो हमारी वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।